श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 114वां सर्ग। चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्वस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। स्त्रैत गंभीर घोषण चंदनेन प्रभु अयोध्यां भरता क्षिप्रं प्रविवेश महायशः। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत जी ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। विरालोचुक चरिता मालिन नरवारणा तिमिराभ्याहतां कालीं प्रकाशं निशाम्यो। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। राहुस्त्रो प्रियां पत्नीं श्रियां प्रज्वलित प्रभां गृहेणाभ्योदितेनैकां रोहिणीम्यो पीडितां। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाश कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कबलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय सी हो रही थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अल्पोष्ण क्षुब्ध सलिलां धर्म तप्त विहंगमां लीनमीन जसुगां कृशां गिरनदीमिवम्। वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृषकाएं दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य
और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। विधूमाम्यो हिमावां शिखामग्निशमुत्थिताम् हविरभ्युक्षितां पश्चाञ्चिकां विप्रलयं गताम्। जो अयोध्या पहले धूम रहे सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनी दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। विद्वस्त कवचाम रुग्ण गजवाजिरथन ध्वजाम हत प्रिवीरामापन्नम चमूम्यो महाहवे। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गई और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। सफेनां शाश्वनां भूत्वा सगरस्य सुमुत्थितां प्रशान्तमारुतोन्नतां जलोर्मिमं स्वनाम्। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहल पूर्ण अयोध्या अब शब्द सुनने से जान पड़ती है। त्यक्तां यज्ञायुधे सर्वेभिरूपे सियाजके यत्या काले सुनिर्वृत्ते वेदिं गतरवामिहम्। यज्ञ का समाप्त होने पर इस पे आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। गोष्ठ मध्य स्थिता माता चरन्तीं नमं तृणं गोवृष्णे परित्यक्तां गवां पत्नीमिव सुखां। जैसे कोई गाय शाण के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी प्रकार अवस्था में उसे साण से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्तभाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। प्रभांगराध्य स्त्री सुस्त्रिंधे प्रज्वलन भीरिवोत्तमें व्युक्तामणिभिर्जात्यर्णवां मुक्ताबलिम्युं। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्म राग आदि मणियां उससे निकाल कर अलग कर दी गई हूँ। सहसा चरिताम स्थानान महीम पुण्यक्षयान गताम संघ्रंदुति विस्तारं ताराम्युं देवच्युताम। जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट
हो पृथ्वी पर आप पहुंची हो, त्यो जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो। आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। पुष्पनद्धाम वसंतांते मत्र भ्रमर शालिनी दुतदावाग्नि विलुप्लुष्टाम क्लांताम वनलता। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मत वाली भ्रमरों से सुशोभित होती रही है, और फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो, उनकी उष्णता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। सम्मूढ़ निगाह सर्वान् संक्षिप्त विपुणापुणं प्रच्छन्न शशिन चित्तां ध्यामि बाम्बुधरैर्युतां। वहाँ के व्यापारी बड़े शोक से व्याकुल होने के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पूरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी। उस समय सारी पूरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहाँ बादलों की घटाएं घेराई हूँ और तारे तथा चंद्रमा ढक गई हूँ। क्षीण पानोत्तमे भग्ने शरावेर विसंवृताम अत षाण्डम्योन्नस्तां पान भूमि संस्कृताम। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हो और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए। व्राक्ट भूमि तला निम्नाम व्राक्ट पात्रे समावृता उपयुक्तोदकाम भग्नाम प्रपाम निपतिताम्यु। उस पुरी की दशा उस हौंसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे पड़े हों। विपुलाम पतिताम चौ युक्त पाशां तरस्विनाम भूमो बाणे विनिष्कृताम पतिताम ज्यामिवायुधान। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। सहसा युद्ध सौंडेन हयारोहीण वाहिता नेतां प्रत्यस्यनेन बलवाम्योपातिता। जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो,
युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कहीं के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। भरतस्तु रथस्थान शनु श्रीमान दशरथात्मजाम वायंतम रथश्रेष्ठम सारथ्यम वाक्यम ब्रवीत। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ भरत ने उस समय शेष रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र जी से इस प्रकार कहा कि बिनो खलबद्ध गंभीरो मूर्छितो नाशामिते यथा पुरम अयोध्यायाम गीतवादित निस्वनः। अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितनी कष्ट की बात है। वाणी मदगंधश्च माल्यगंधश्च मूर्छिता चंदना गुरुगंधश्च ना प्रभाति समन्तता। अब चारों ओर वारुणी मधु की मादक गंध व्याप्त हुई। फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरू की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। यान प्रवर घोषश्च सुस्निग्ध हैनस्वना प्रमत्त गजनादश्च महाशरथिन्निस्वना। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों की हंसने का, स्निग्ध शब्द मत वाले हाथियों का चिंघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द से सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नेदानीं श्रूयते पुर्यामश्याम रामे विवासिते चंदना गुरुगंधा महाहास्यो वनस्त्रजा गते रामे ही तरुणा संतप्ता नो भुंजते। बहिर्यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नरा। श्री रामचंद्र जी की निर्वासित होने के कारण ही उस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगरू की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते। नौसवासं प्रवर्तन्ते साम शोकादिते पुरे शाही नूनम भ्रात्रा पुरस्यास्य धृतिर्गता। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई है। नहीं राजत्योध्येयम् सा सारे वाजुनी छपा कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागता।
जनियस्यत्यायोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः। जैसे पेयुक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। तरुणे चारु वैसे नैरुन्नतगामी भी संपन्नन वरोध्यायां न विभंति महापथ। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से छल कुचल कर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही। इति ब्रुवन् साथिना दुःखितो वर्तस्तदा अयोध्यां सम्प्रविश्य विवेश वसितं पितुः। तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां महाम्यो। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहत गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। तदंतापुरं मुंजित प्रभम सुरैरिवोत्कृष्टं भास्करं दिनं निरीच सर्वत्र विभक्त मात्वान् मुमोच वाष्पं भरता सो दुःखिता। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोक मग्न थे। विशेष ओर से स्वच्छता और राजवट से सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी दुखी हो आंसू बहाने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड चतुर्दशाधिकशततमः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 114वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय